भक्तजनों, भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज 15 फरवरी वार शनिवार को पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले शरीर की शुद्धि हेतु अंजलि में जल लेकर ऐसा कहें, हे अंजलि जल, आप गंगा जल बन जाएं तथा मेरे तन को पवित्र करें और फिर उसे अपने शरीर पर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी का सुमिरन करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद दाहिनी हथेली में पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगा जल, दर्भे और फूल, बिल्व पत्थर और चंदन लेकर इस प्रकार उच्चारण करें, हे शनिदेव, मैं कलयुग वासी हूँ। पृथ्वी लोक में मेरा वास है। मेरा अमुक नगर है, अमुक मास है, अमुक पक्ष है, अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें, मैं आपका संकल्प करता हूँ। इसके पश्चात हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दें। इसके बाद गंगा जल या साधारण जल से शनिदेव की मूर्ति को स्नान करावें। इसके पश्चात अक्षत, तिल, बिल्व पत्थर, पुष्प, चंदन तथा पुष्पांजलि श्रद्धापूर्वक समर्पित करें। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें, हे शनि, आप सूर्य के पुत्र हैं, यमराज के भाई हैं, आप ही मेरे आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें तथा मेरी भूल को क्षमा करें। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये शनिदेव महाराज की पूजा विधि थी और अब मैं आपको शनिदेव महाराज की कथा सुनाती हूँ। अगर ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि कथा कैसी लगी। दुआ है, आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीस झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करता हूँ या करती हूँ। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगेश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है, यह बात सवर विदित है। जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होती है। जो ऐसे देव को भूल जाता है मैं इस संसार में महान दुख को पाता हुआ नरकगामी होता है, अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। कथा में तन मन से कहने जा रही हूँ, उसे आप सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देवता कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के सामने उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े ही नजर आते हो और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते हुए देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म में संकट से निकलना उनके लिए कितना ही दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी उन दिनों सारे भारत में एक दाहक थी।
एक तो महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरी उसे न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, 9 ग्रह इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारा निर्णय नहीं करोगे। हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है? राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए, मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्य के निकट चंद्रमा जा बैठे। इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण उनने सबसे अंत में शनिदेव उस आसन पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वही उसको विनय और दयाशीलता के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता है। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भूखरूटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, हे राजन, मुझ में वेर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन का होता है। सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास का, सोम और मंगल 2 मास का और गुरु का 13 मास का, राहु और केतु का 18 मास का होता है, जबकि मैं 7.5 साल तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े को देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा से भाग उठा। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि घोड़ा अचानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत ही सताने लगी तो जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाला ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया। प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले गया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर भूख मिटाई और दुकानदार को एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने भी यह बताया कि उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ, उसका नाम विक्रमादित्य है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा रहा, दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत ही हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हो गई है। इसलिए रात होने पर उसे बोला कि उसके साथ उसके घर में चले और साथ में भोजन करेंगे। राजा मान गया।
जब वह दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बहुत ही स्वागत किया। अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ पर एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम। तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब निर्णय नहीं हो उसका, दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत को देखा और बोला, वह व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उनसे कहा कि उसके काम कर ले तो वह रहने का स्थान और खाने की सामग्री भी देगा। राजा मान गया। तेली उसे अपने घर ले आया और सारा दिन राजा दाहनी पर बैठा रहता, बैलों को हाँकता रहता। तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब दाढ़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अल्पना शुरू कर दिया। निकट ही उस राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां तो कोई अति सुंदर राजकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया, रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह उसे गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है, उससे ही विवाह करना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने तेली घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ कटवा कर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और अपनी बात पर दृढ़ हो गई और बोली, मैंने तो उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से शादी करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं पर रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो सपने में शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उसके सामने नमस्कार किया, क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला, अब तुम्हारी साढ़े 7 साल खत्म हो गया है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात में जगाया नहीं। वह रात उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी। वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाग कर उसको सब बातों से अवगत करवाया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित हो गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि सब शनिदेव की कृपा का फल है। विक्रमादित्य अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया। सारा किस्सा विस्तार पूर्वक सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदारों को जब यह खबर मिली तो भागा भागा आया, विक्रमादित्य के पांव में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उठाकर आसन पर बिठाया और कहा कि तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और यह सच ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाला है, 9 ग्रहों में सबसे ऊपर स्थान है।
इस प्रकार शनिदेव को बनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त किया। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। बोलो श्री नव ग्रहों की जय। हे शनिदेव महाराज, जैसे आपने विक्रमादित्य राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी हमारी भी करना। एक दुआ है, जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को सजनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे तो चितलाए। सत्य वचन है संत का, बाको संकट जाए। ये कथा आपको अच्छी लगी है, संपूर्ण कथा है शनिदेव की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, कमेंट करना।